आज के बाद नहीं रखना हमें सद्भाव। क्लियर है ना? बहुत ताकत लगती है। और हम कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि जिससे मैंने नफरत कर ली एक बार, फिर मुझे उससे कोई नहीं मिला सकता। देखो कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, पर हमें पता नहीं है ये सारी खरपतवार है। हम जो आधे से ज्यादा शब्द बोल रहे हैं, आधे से ज्यादा जो कार्य कर रहे हैं, आधे से ज्यादा जो शॉपिंग कर रहे हैं, जितने भी कार्य हैं, सारे किस तरह से हैं? खरपतवार की तरह। कभी प्रयास नहीं करना पड़ता। क्रोध करने के लिए आप गहरी सांस लेके चिल्लाते हो क्या? एकदम से उल्टी हो जाती है। जितनी भी हमारे अंदर वासनाएं पल रही हैं, जितनी भी शॉपिंग पल रही है, जितने भी घर के झाड़ू पोंछे और ये सारी चीजें हम खुद ही इंटेंशनली करे चले जा रहे हैं, ये सारी खरपतवार है। और अगर मेडिटेशन के लिए बोल दिया जाए, कितना प्रयास, कितनी ताकत लगानी पड़ती है ना। अपने आप को 9-20 पर तैयार करना है। आप सब वैसे आ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। कितने लोग हम 121 दिन बचेंगे, क्या पता और कितने लोग हमारे साथ शामिल होंगे। ये जर्नी है, इसलिए याद रखना, जितने भी कार्य हम कर रहे हैं और उनमें ताकत लग रही है, तो समझ जाना जरूरत है उन कार्यों की। बाकी सारे कार्य अपने आप हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है कि ये मेडिटेशन का बहुत सरल माध्यम बन जाएगा। वो होने देने हैं उन्हें, ठीक है। और उसमें कोई ऊक चूक हो जाए तो शर्माने और डरने की जरूरत नहीं है ना। कभी आपका बच्चा सो जाए भूखा या कभी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गति है। इस गति में सारे लोग बहेंगे। उन्होंने वो चूज करेंगे जो उनके लिए सबसे सरल है। वो भी फ्लो में है, उनको भी नहीं पता कि वो होश में रह सकते हैं और खुद भी बोल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ये सच्चाई है। तो इसमें गलती किसकी हुई? किसी की कोई गलती नहीं है। बस वो मन परिस्फुटित हो रहा है। हर व्यक्ति यहाँ समझदार नहीं है, हर व्यक्ति आध्यात्म में नहीं है, हर व्यक्ति होश में नहीं है, सभी लोग बेहोशी में हैं। और उस बेहोशी का कोई इलाज नहीं है। आज इस चीज पर हर्ट हुए हैं, कल किसी और चीज पर हर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ उद्देश्य बचता है, तो अपने आध्यात्मिक उद्धार का। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी के अकेले साथी हो। इस आध्यात्मिक जर्नी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, अगर किसी को आपके होने से, संयोग से उनका जीवन सरल हो रहा है, तो ये उनका सौभाग्य है। ठीक है। हम इस शरीर में मौजूद हैं, इसलिए हम सबके सहयोगी हैं। पर उस सहयोग में अगर कुछ छूट जाता है किसी दिन, तो वो छूटना ही है। आप उसके कर्ता नहीं हो। वो संयोग बनेंगे ऐसे ऐसे कि आपको भटकना लगेगा। तो आइए एक छोटा सा प्रयास करते हैं, है ना। अपने आप को अपने अंदर समेटने का पूरा 10 मिनट का प्रयास रहेगा। उस 10 मिनट में आपने जो भी अच्छे या बुरे कार्य किए हैं, उसकी इंटेंशन और अन इंटेंशन को उसके साथ छांटना है, डिवाइड करना है। ठीक है। जितने भी कार्य किए हैं, क्या वो कार्य आपने पूरी ताकत से किए हैं या आपसे हो गए? ठीक है। अगले 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ, और अगर आपसे आपके विचार लड़ने लगे, तो आपको उन विचारों के साथ में सामंजस्य बिठाना है, लड़ने देना। तो मुझे पूछना था, जी। जैसे जो बिना, जैसे अगर हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं या हमारा किसी से द्वेष है, मतलब हो जा रहा है, हम जी। इंटेंट, लेकिन अगर वो हो जा रहा है, पर उसके लिए भी तो हमारे कर्म, वो हमारे कर्मास में ऐड तो होगा ना। हाँ, इस प्रश्न बहुत सरल है, बहुत सटीक है। ध्यान से समझिएगा। अनइंटेंशनली भी हम किसी से, अब यहाँ समझना है, अगर हम प्रयास कर रहे हैं प्रेम करने की, क्रोध करने का, जहां हमारी इंटेंशन शामिल है, अगर मान के चलो मुझे किसी पर क्रोध देखते ही आ जा रहा है, तो डेफिनेटली वो कर्मा बनेगा। कल हमने यही चर्चा की थी ना। हो जाना एक अलग चीज है, पर मैं उस चीज को छोड़ नहीं पा रही। मैं उस व्यक्ति से प्रेम तो चलो दूर की बात है, मैं उस व्यक्ति पर पूरी तरह से उसे छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। जिस व्यक्ति को देखते ही, विचार आते ही मेरे मन में क्रोध आता है,
ये सारे कर्माज तभी तक बनेंगे जब तक आप आध्यात्मिक रास्ते पर सरल नहीं हो जा रहे। वैसे नहीं हो रहा है, मान के चलो कि मेरे भी शरीर में ऐसी बहुत सारे रूप विद्यमान हैं जिनसे मुझे हानि होती है प्रतिदिन, समझना। तो मैं क्या प्रेम कर सकता हूं उनसे? जिन लोगों से मुझे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में सोशल लाइफ में हानि प्राप्त हो रही है, तो क्या मेरे कर्मा बनेंगे अगर द्वेष हो जा रहा है तो आपको जो हानि पहुंचा रहे हैं उससे आपका कोई कर्मा नहीं बनेगा। पर अगर हम इंटेंशनली मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मनसा वाचा काया, अगर हम उनके प्रति द्वेष की भावना रख रहे हैं, बार बार रख रहे हैं, तो कर्मा बनेगा। पर अगर हम अंदर ही अंदर इस चीज को समझ रहे हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा तो ये फेवरेट वर्ड बन गया है, कोई बात नहीं, किसी ने नुकसान पहुंचाया, कोई तो बात नहीं। हाँ। कई चीजें कंट्रोल में ही नहीं होती है, मतलब आप हाँ, चाह अभी आप नहीं करो, लेकिन आप कोई ढीला छोड़ना सीखो। आपको देख के ही मतलब आप यस, हाँ। उन्होंने करोगे उन, बिल्कुल। उन, आ, उन्होंने ना इतना ज्यादा नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रखा है कि हमारी पॉजिटिविटी कम पड़ जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए एक प्रयास करना पड़ेगा कि जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आपको एनर्जी प्राप्त होती है, उनके साथ कांटेक्ट में ज्यादा रहो। जितने ज्यादा हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे, धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एनर्जी में ज्यादा देर रहा जा सकता है। फिर कभी कभी वो टच में आएंगे तो आपको पता चलेगा, इतने बड़े क्लीन बोर्ड पर एक हल्का सा डॉट आया, तो आपका होश आएगा, फिर आपको होश आएगा कि कैसे इस चीज को छोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है अपने आप को, जहां आपको पॉजिटिव मिलती है, मान के चलो कि मेरा एक साथी है, वो बहुत ज्यादा क्रोध करता था, पैनिक हो जाता था, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता था, और उसका स्ट्रेस मेरे ऊपर भी आ पड़ता था, और इस चक्कर में मैं भी क्रोध कर देता था। उसके कुछ क्षण बाद मुझे एहसास हो गया, अब मैं उस झंझट में नहीं पड़ा, चलो मुझसे क्रोध हो गया, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा बन गया। समझना ध्यान से। अब उस व्यक्ति ने अपने नेचर को इतना ज्यादा नेगेटिव बना रखा है कि आप अगर उसे याद भी करते हो तो आप नेगेटिव हो जाते हो। तो इसमें आपके ऊपर कोई द्वेष या दोष नहीं है। पर उस नेगेटिविटी में आके अगर आप अपना होश खो देते हो, तो ये एक्टिविटी तो हमारी हुई ना, चाहे वो बेहोशी ही है, वो मेरी है। और जो मेरा है, वो अच्छा या बुरा, वो अवश्य में होगा। पर मैं न्यूट्रल हूँ। किसी ने मुझे कुछ कहा, चलते चलते कोई कुछ कह जाता है, आप आध्यात्मिक हो तो आपको पहले ही पता होगा, कोई बात नहीं, उसने बोला, कान ने सुना, बह गया। और अगर उसने बोला और मैंने सुना में अगर आप फंसे हुए हो, तो कर्मा है। उसने बोला, कान ने सुना, जाने दो। तो यहाँ मैं तो हुई नहीं ना, और जब मैं हुई नहीं तो किस बात का मेरा कर्मा? और जब जहां आप हो वहां आपके कर्म पड़ भुगतने पड़ेंगे, जहां आप हो ही नहीं, तो वहां और किसके कर्म पड़ेंगे? तो आपको अपने आप को खोना सीखना है। अगर आप रहोगे तो भैया भुगतेंगे, अगर आप हो ही नहीं तो फिर भगवान भी किसको सजा देगा? जब सीसीटीवी कैमरे में आप हो ही नहीं, फिर किस बात का, चाहे कितनी वीडियो आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, मैं हूं विद्यमान ही नहीं हूं। तो अपने आप को बिल्कुल खो दो। शरीर रह सकता है, आप अपने आप को मत रखो, ना विचार रखो, ना मुझे मुस्कुराहट रखो, ना प्रेम रखो, ना द्वेष रखो। जहां भी चीजें आए वहां डिवाइड कर लो। मेरे साथ होता है, क्रोध मेरे हृदय में उठता है, मेरे अंदर नहीं। मैं गुरु जी के साथ ऐसे ही बैठा हुआ था, बोले तू ध्यान से नहीं सुनता। मैंने कहा जी, जो सुनता होगा वो ध्यान दे। समझ रहे हो ना? जो सुनता होगा वो ध्यान दे। कभी कभी क्रोध आ जाता है तो गुरु जी बोले क्रोध करने से बच। मैंने कहा ये दिमाग सोचता है, मुख बोलता है, हृदय क्रोध करता है, मेरी ठेकेदारी नहीं है। आप समझना, अष्टावक्र महागीता में कभी मैंने पढ़ा था और वो शब्द अब घटने लगे। इस चक्कर में अब हृदय बोला कि जब तेरे को ठेका ही नहीं है मेरा, तो मैं किस बात के लिए तेरा प्रेशर लूं? बिल्कुल छोटी सी घटना है ना? इसको बड़े मेडिटेशन की तरह लेके चलना कि एक व्यक्ति है डाकू रत्नाकर, जंगल से सन्यासी व्यापारी लोग गुजरते थे, वो लूट लेता था। एक दिन भगवान नारद
वो महर्षि नारद अपने और साधु सन्यासियों के साथ में बढ़िया मंजीरा बजाते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने सोचा कि ये व्यापारी हैं जरूर, साधु का वेश बना रखा है, अंदर छुपा रखा होगा, कुछ कुछ न कुछ तो प्रयास करते ही हैं, तरीका होगा इनका। पकड़ के सबको बांध दिया एक एक पेड़ से, बढ़िया सुताई कर दी, समझ रहे हैं? खूब बढ़िया, ताकि पहले ही इनके अंदर जो डर हो वो सारा निकल के बाहर आ जाए। नारद जी बोले कि ठीक है, तेरा भी कुछ हिसाब रहा होगा इस शरीर के साथ में, मेरे साथ तेरा कोई हिसाब नहीं है। अब ध्यान से समझना। अब एक काम कर दे, क्या? बोले अपने घर जा, जो भी चीज तू लूटता है उनसे पूछ गया क्या वो जिम्मेदार हैं इस चीज के? कल को तुझे जब इस पूरी मार काट की सजा मिलेगी, तब क्या तू इसको सहन कर पाएगा अकेला? वो घर गया, पत्नी से पूछा, बोले कि मैं तो पत्नी धर्म है, पति का कार्य है घर से कमा के लेके आया और मैं घर गृहस्थी चलाऊं, मेरा किस बात का तेरे इस पाप में भागीदारी? बच्चों ने कह दिया तुम तो मेरे माता पिता हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें बड़ा करना। माता पिता ने बोला कि तू पुत्र है, तेरी जिम्मेदारी है माता पिता का ध्यान रखना। तब ने मना कर दिया, लौट के आया, बोले गुरुजी ये हाल है। उसी समय वो व्यक्ति सन्यासी हो गया। लेकिन जब कोई ठेकेदार है ही नहीं मेरी किसी गलती का, तो फिर मैं गलती क्यों करूं? जब आप अपने आप को खो ही दोगे, जब आप कह दोगे कि आपका ब्रेन अपने भाड़ में जा, तू तेरा काम उल्टा, रोज उल्टा सोचना। बच्चा बड़ा नहीं हुआ उससे पहले उसको हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और ये बना के बिठा देते हैं, इसका मतलब ये वसड़ किसकी है? हमारे ब्रेन की है ना। अगर सामने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं भी बोला है, फिर भी हमारा मन उससे द्वेष करने में लग गया, ये वसड़ किसकी है? हमारे मन की है। तो अपने आप को डिवाइड कर लो, पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अपने आप को अलग कर लो। जो कर रहा है ये शरीर कर रहा है, जितना इस पर फोकस करते चले जाओगे वो शरीर भी विदा हो जाएगा, आप अलग निकल आओगे। ठीक है? तो अपने आप को अलग निकाल लो। अगर बाई चांस क्रोध दिल ने द्वेष कर भी लिया, तो उसे उसी समय सजा मिल रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अगर दिल में उठ रही तेज धड़कन को भी फील होने लगेगा, बिल्कुल अलग धड़केगी वो, आपको लगेगा कि मेरा दिल अलग धड़क रहा है और मैं अलग हूँ। ब्रेन अलग सोच रहा है, मैं अलग हूँ। मुंह अलग बोल रहा है, थोड़े दिनों बाद मुंह बोलेगा, जब तुझे मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा तो मैं बोलता ही नहीं। इसलिए योगियों का शरीर शांत हो जाता है, क्योंकि योगी उस शरीर का यूज करना ही छोड़ देते हैं। फिर आप उनसे कहो कि स्वामी जी ढंग से रोटी खाया करो, बोले कि ये खाए खाए भाड़ में जाए। मेरा काम मतलब है ध्यान करना। ध्यान से समझना, एक समय आता है आपका शरीर का एक एक पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। आप बिल्कुल मानने लगते हो कि मेरा शरीर मेरे जीवन के उपयोग के लिए है और मैं शरीर के पीछे पड़ा हुआ हूं। तो अब आप बताइए, आपका द्वेष आपका हृदय करता है या आप बोल दो, बोले तू कर ले तेरे मन में जो है। 3 4 बार क्रोध द्वेष करके कहेगा, जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर मैं भी क्यों करूं? तो आपके दो साथी हैं, आप काम मत करो, 2 4 दिन रूम की सफाई मत करो, चौथे दिन वो करेगा। क्लियर? तो आप अपने शरीर से अगर मुक्त होना चाहते हो तो आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और इस सवाल से बहुत सारे लोगों के आंसर निकल के आ गए हैं, है ना? जीते जी शरीर से मुक्ति कैसे ली जाए, ये आंसर मिल गया ना आप सभी को? क्योंकि जो शरीर का पार्ट जो कार्य कर रहा है वो उसी पार्ट, वही पार्ट जिम्मेदार है। जब हमारा हृदय किसी से द्वेष कर रहा है, तो अंदर वो कुढ़ रहा है, परेशान हो रहा है ना? ब्रेन को शांत रखो, हृदय में धक धक हो रही है, आपको अलग फील होगी, ब्रेन बिल्कुल अलग रखा होगा। होता है, होने लगेगा आपके साथ में। ये सच्चाई है कि मेरे साथ 100% अब आजकल ये होता है कि जब ब्रेन उल्टा चल रहा होता है तो हृदय शांत होता है, और अचानक तीसरा कोई अंदर जो चेतना है वो कहती है कि देख, कुत्ते की तरह दौड़ रहा है तेरा दिमाग। सोचने वाला भी मैं, समझने वाला भी मैं, और भुगतने वाला भी मैं, पर मैं अलग हूं फिर भी। तो जब इस प्रयास में आप कोशिश में लग जाओगे ना, देखना एक समय आएगा, ये शरीर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभाएगा, मुक्त होकर। सब सही।
चीज और पूछनी थी, अगर सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हम किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम जैसे मतलब मैंने कहीं सुना था कि मॉर्निंग में जैसे हम ना कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ, 10 पॉइंट्स है, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ। जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मतलब मुझे लर्न है, मैं शांत जी हूँ, जी जी। मतलब अपने लिए बहुत पॉजिटिव बोलती हूँ। तो ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें, कितना सहायक है। जैसे मैं अब बात लेते हुए ना सॉल्ट बात लेती हूँ, सॉल्ट लगा, जी जी। तभी भी बोलती हूँ। ये भी बोला था कि हमारी नेगेटिविटी उससे रिलीज होती है। तो हाँ, चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। और मैं इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। मैं कल काम करूंगा, इसका मतलब मैं अभी काम नहीं करूंगा। अगर मैं शक्तिशाली हूं बोल रही हूं, तो इसका मतलब मैं मानती हूं मैं शक्तिशाली। नहीं हूँ। हाँ, आपको दोनों से ही मुक्त होना है। अगर मैं सॉल्ट बात ले रही हूं, तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है, तभी तो मैं उतारूंगी। और अगर मैं इस चीज से मुक्त ही हूं, तो फिर आपको सॉल्ट बाथ और किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ और सिर्फ हमारे एकत्रित करने से होती है। याद रखना, बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो हमें अनइंटेंशनली नेगेटिव ले जाती हैं। जब जब आप बोलोगे मैं ताकतवर हूं, तब तब आप अपने कमजोरी को अंदर ही अंदर और बढ़ाओगे। तो मैं डायरेक्टली आपकी इस प्रार्थना पर हिट कर रहा हूं, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। मैं धीरे धीरे चल ही नहीं सकते। अध्यात्म का मार्ग बिल्कुल रॉकेट का मार्ग है। सूर्य की किरणों से भी तेज है आध्यात्मिक मार्ग। और जब जग जाओ तभी है। जब जब हम सोचते हैं कि मैंने आज ये अच्छा कार्य कर लिया, तब तब हम किसी बुरे कार्य के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है। चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे शिव सूत्र का पाठ हो, चाहे वो समायक हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। जब जब हम किसी इंटेंशन के साथ कोई प्रक्रिया दोहराते हैं, अनइंटेंशनली उसके साथ चीजें आ ही जाती हैं। संस्कृत में एक, जब हम संस्कृत पढ़ते थे, तो उसमें एक तर्क वितर्क आता था। उसमें कहते थे, देवदत्तः दिनम न भुंक्ते। देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता। इसका मतलब, अब तो तर्क बढ़ रहा है ना। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता, इसका मतलब उस रात को खाता है। अब हम तो धोखे में थे कि देवदत्त खाता ही नहीं। पर शब्द ने देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। आप ऐसे गए, वापस ऐसे ही आ जाओ। आप अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो पक्का बीच में कुछ ना कुछ कांड करके आओगे। आपका, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस अच्छाई पे होगा। उस अच्छाई के चक्कर में बीच में पड़ने वाली अच्छाइयां सारी इग्नोर हो जाएंगी। और इग्नोर करना भी आपके अपने बाकी जिम्मेदारियों को भी एक प्रकार से क्या है ना, दोष है। तो चलिए, अच्छा करने थे। वो कई रील्स में लिखा होता है ना, करने कांड वो कर्म, वो क्या कहता हूँ, करने में अच्छा जाता हूँ, करके करके कांड आ जाता हूँ। तो जितनी बार भी आप अच्छे कार्य करने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई कांड होगा। हम इन अनइंटेंशनली, सभी ध्यान से सुनो, जितनी बार आप प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ोगे, और आप मन में हृदय में विचार लेके आओगे कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उतने ही अंदर से हम कमजोर होते चले जाएंगे। वो थोड़ा साइकोलॉजिकली है। इसको समझने में ताकत लगेगी। अभी नेगेटिव मत हो जाना। मुझसे पूछना बार बार, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक पूछना, क्योंकि इस गहरे वर्डों से। नहीं कर सकते, कुछ भी हम पाठ करते हैं तो तब फिर हमें कुछ हाँ, अब कुछ नहीं करना मतलब, अब यहाँ समझना है। एक 6 क्लास का बच्चा है, एक 12th क्लास का बच्चा है, एक पीएचडी करने वाला बच्चा है। 6 क्लास के बच्चे को पहाड़े रटने ही पड़ेंगे। तो पहाड़ा रटना, बार बार प्रार्थना दोहराना,
वो लोग जिनके पास अभी आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक रास्ता नहीं है, उनको डेफिनेटली प्रार्थना हेल्प करती है। उनको कॉन्फिडेंस आता है। वो गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर कहीं भी जाएं, उनको आराम मिलेगा। ध्यान से समझना। पर उन मंदिर में, उन गुरुद्वारों में भी, या उस मस्जिद में भी, या उस सब जगह भी ऐसे लोग होंगे जिनको उस जगह भी कांड गड़बड़ करते हैं। आप समझिए, हम वहां पूजा करने जा रहे हैं, वो वहां पर गड़बड़ भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी घोटाले में, नुकसान में मिलेंगे। इसका मतलब, क्योंकि अब उनका अलग लेवल है, अब उनका वहां प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। वहां सिर्फ उन्होंने कोई भी जो भी बिजनेस बना रखा है, या नुकसान फायदा कर नफा कर रखा है। ठीक है, अब वो अलग लेवल की पूजा में फंसे हुए हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, वो क्लास कैटेगरी है हमारे हृदय की। हम जितने हृदय से सरल होते जाएंगे, उतनी ही चीजें गिरती जाएंगी। हम जितने दिखावटीपन में ऊपर रहेंगे, उतनी ही तगड़ी प्रार्थनाएं, जागरण और बड़ी बड़ी सभाएं रहेंगी। ध्यान से समझना। हमारा हृदय का तल जितना नीचा रहेगा, उतनी बड़ी हम दिखावटी पूजा करेंगे, दिखावटी साधन करेंगे। वो अलग बात है कि कई लोगों को नहीं पता चलता होगा कि ये दिखावटीपन है। उतनी ही ज्यादा ताकत लगाएंगे बाहर निकलने में, क्योंकि वो अंदर दबे पड़े हैं, चाहे वो श्रद्धा के नाम से ही दबे क्यों ना पड़े हो। परंतु जब हृदय जितना सरल होता जाएगा, उसका तल उतना उठता जाएगा। आपकी मुस्कुराहट इतनी बड़ी प्रार्थना बन जाएगी कि किसी के पूरे दिन सुधर जाएगा। आप सोच के देखो। हम बस, मैं और हरि प्रसाद नाम का एक दोस्त था, एमए कर रहे थे। इसके साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर कल इस पे चर्चा कर लेंगे। मैं और मेरा दोस्त हरि प्रसाद बुक्स लेने जा रहे हैं, एमए की बुक्स ले रहे थे। आचार्य कहते हैं उसे। और हम बड़ी चौपड़ जयपुर पहुंच गए। वहां एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई है, बस वैसी बैठी हुई है, और कोई भाव नहीं चेहरे पर। पर मेरे अंदर ना हल्की सी अभी भी वही कपकपी आ गई। मैंने हरि को कोहनी मारी। हम रिक्शे में बैठे हुए थे, मैंने कहा इस लेडी को ना कोई परेशानी है। तो बोले, तुझे सारे आदमियों को चेहरे पढ़ने की आदत है, चल चुपचाप किताब लेके आ। 400-400 रुपए ले बैठे हैं, तू दानी बनने चला है। मैंने कहा यार, पूछने में क्या बुराई है। तो बोले कि चल चल चल। अब हम, हमारा भूख लग रही थी, पर हमने बढ़िया जो भी खाया मुझे याद नहीं है। पेट भरने के बाद थोड़ा मन शांत हुआ। ठीक है, मन शांत हुआ तो फिर मैंने बोला कि यार, एक बार पूछने में क्या बुराई है। चले गए हम। और वो लेडी बिल्कुल शांत, पत्थर जैसा चेहरे का भाव। अब यहाँ समझना। अब मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटक रहा होता, और बढ़िया हनुमान जी के लंबे हाथ जोड़ के ऐसे, और निकल आता। अब मैं वहां बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, न कोई मंदिर है, न कोई कुछ है, कुछ नहीं है। वो वृद्धा स्त्री पेड़ के नीचे शांत बैठी हुई है। मैंने बस वैसे ही पूछ लिया, माता जी सब ठीक है ना। माता जी ने आंख उठा कर देखी, फिर नीचे हो गई। इतना इतना तो बहुत है मेरे निकलने के लिए। फिर मन नहीं माना, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया, माता जी कुछ है तो एक बार बताओगे। बोले, तू करेगा क्या, क्या कर लेगा। मैं कहा जी, कुछ भी जो भी हो पाएगा। तो हरि प्रसाद चिढ़ के बोला, उसने बड़ा बढ़िया डायलॉग मारा। बोले कि माँ, बताना है, अच्छी है तो अच्छी बता दे, बुरी है तो बुरी बता दे, कुछ होगा तो कर देंगे, नहीं तो हम भी अपने रास्ते, दुखी तो तू बैठी है। लाइन देखो कितनी प्यारी बोली। उसने कहा 2 यूनिट खून चाहिए। आप समझो, कोई खून देने के लिए नहीं है। उसकी बेटी है, हस्बैंड ने छोड़ रखा है, बेटी प्रेग्नेंट है, सी सिजेरियन होना है, डॉक्टर ने बोला है 2 यूनिट के लिए खून के लिए व्यवस्था करो। एसएमएस में बेटी को हॉस्पिटल में छोड़ के भागी आई। बोले, मेरे बस में कुछ नहीं था, या तो मैं मर जाती या कुछ कर लेती। मैं इसलिए यहाँ के बैठी हूँ हॉस्पिटल छोड़ के। 3-4 किलोमीटर का गैप था। हमने वही रिक्शा उल्टा किया, लेके उसे गए। आप समझना। और हमने 2 यूनिट खून दिया, तो एक थोड़ा थोड़ा हुआ नोट 500 का निकाल के लेके आई। अब आप यहाँ समझना है, यहाँ प्रार्थनाओं का आधार है, या हृदय का आधार है। जो सृष्टि परमात्मा ने रची है, वो सृष्टि ज्यादा ज्यादा मंदिर मस्जिद है, या गुरुद्वारा है, या जो हम बना रहे हैं वो ज्यादा है। जो बनी हुई है, उसको छोड़कर बनावटी में जब हम घुसने लगते हैं, तो डेफिनेटली हम बनावटी हैं। और जब हम बनावटीपन में, कोई भी प्रार्थना है, वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज बनावटी ही है। चाहे उसमें कितने ही प्यारे शब्द हो, कितनी ही प्यारी धुन हो।
वो है बनावटी। इसलिए आध्यात्म हमेशा मौन करता है, वो कभी प्रार्थनाओं में नहीं डालता। वो मुस्कुराहट में डालेगा, वो खिलखिलाहट में डालेगा। वो कहेगा कि बच्चे की खिलखिलाहट में भगवान है, वो कहेगा कि वृद्ध पुरुष के अनुभव में भगवान है। वो कभी किसी चीज में बनावटी में करेगा ही नहीं। वो कहेगा कि पहाड़ों की शांति में शांति है, प्रकृति में शांति है, पानी में कल कल की ध्वनि है, ये कहेगा। तो कभी कहीं भी उसमें देख लो आप उठा के, वो किसी भी नियम कानून में बंधेगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल मुक्त हो जाओ, अपने आप को जितनी जल्दी मुक्त कर सको उतनी ही जल्दी भी कर्म और अधर्म और इस सब से मुक्त हो जाओगे। वो 500 का नोट बहुत कोशिश की उन्होंने देने की, मैंने कि हम लेने ही नहीं है। और आप मानोगे नहीं, उस डॉक्टर ने उनको बहुत डांट भी लगाई। बोले उस लेडी का ऑपरेशन वगैरह सब हो रखा है, तू कहाँ भाग गई थी? वो होश में आएगी तो तुझे पूछेगी। अब आप सोच सोच पा रहे हैं? तो सेम वही है। अब यहाँ मुझे बता दो कि अब मेरे लिए क्या बहुत जरूरी था। बुक्स भी लेके आए, 2 यूनिट खून दिया, अगले दिन डांट भी पड़ी, याद रखना। हमारे कॉलेज में कैंप लगा हुआ था ब्लड डोनेट का, हमारे यहाँ बैंड लगी हुई, हमने दिखाई उनको ये बैंड है। तो बहुत डांट पड़ी है, नौटंकी मचाने की सोच रखी है तुमने, है ना? जो खून नहीं देना होता तो नाम क्यों लिखवाया था, अब ये बैंडेज लगा के आ गया है। अगले दिन वो डांट भी पड़ रही है। और बहुत ऐसे हमारे गुजर पीटे थे, जो गालियां दी उन्होंने भर भर के, तो सुनी भी, अब क्या कर सकते हैं। और सच में कोई शब्द नहीं निकले। देखे तो आए थे, पर उनके लिए कौन भरोसा करे। तो चलिए, इसी के साथ प्रश्न का आंसर मिला, है ना? मुझे हमारी प्रार्थनाओं से मुक्त हो जाओ। आया कि जब हम ये पार्ट, मतलब जब हमें किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है, मतलब जो हम किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं वो इन प्रार्थनाओं, इन पाठ, उन सबसे बहुत ऊंचा है। तो हमें, है ना? हाँ, हमें हमें सरल बनना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन जरूरत होगी, आप उतर के जा रहे हो, अचानक से एक पिल्ला कांप रहा है ना, बहुत बारिश हो रही है और वहां का आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेयर कर लो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जब कुछ नहीं कर सकते हो तो चाहे कितनी प्रार्थनाएं कर लो। तो इसका मतलब अपने आप को जस्ट सरल बनाओ, अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर लो, चुप कर लो, मुस्कुरा लो, बस। फिर अपने आप कोई पेशेंट आएगा ऐसा जो आपको और मुस्कुरा जाएगा और दवाई लेके चले जाएगा, है ना मुझे? सेम, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप प्रकृति ने आपके लिए जिम्मेदारियां ढूंढ रखी हैं। आप रास्ते में जा रहे होगे, अचानक से आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, आपका मन करेगा कि चलो 50 का पंचर लगाया, 100 दे चलो, इतना बढ़िया व्यवहार करेगा वो अचानक से आपके आगे किसी ऐसी जगह गाड़ी खराब कर देगा जहां किसी के 2 लोगों को आपकी जरूरत होगी। अचानक आपकी घर पे आई हुई मेड के मुख से ऐसी लाइन निकलवा देगा जहां उसे आपको फील हो जाना चाहिए कि उसे जरूरत है। आप कुछ करो मत, जस्ट इंतजार करो। वो अपने आप आपके नाम की रसीद, सबकी जिम्मेदारियां लिख रखी है और फेंक देगा आपको वहीं ले जाके। आपको नहीं निकलना है घर से कुछ ढूंढ के करने के लिए। आप कुछ करने निकलोगे और कांड करके आ जाओगे। ठीक है, याद रखना। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, बहुत सारे कॉल्स और सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है। तो सच में आपके सबका जो प्रश्न और ये यात्रा है ना, बहुत लाभकारी रहेगी। एक समय आएगा कि फिर हम सभी हॉटस्पॉट होंगे और हमारे चारों तरफ के लोग लाभ उठाएंगे। सच में दिल से आपकी आत्मा की उन्नति के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं भी हृदय से आपका वंदन करता हूँ कि इस मार्ग के लिए आपने मुझे चूज किया। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू।